जो चौपाल, देख लो चौपाल, रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा, वो जी सब लोग लगाया, वो जी ठाकरिया ने समझा, वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई जी हाँ, आप सबने पता है कि चौपाल में आपा हमेशा नई नई जानकारी लेकर आवा हाँ, और वो सब जानकारी आपने ही फायदे की होवे है। जी कि आजकल आपने सबने पता है कि ऊर्जा को संकट गहरा तो जा रहे है। ऊर्जा को दिन प्रतिदिन ज्यादा उपयोग आपने लिए हानिकारक भी हो सके है। इसलिए आज की चौपाल में आपा चर्चा कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा के बारे में। तो अक्षय ऊर्जा है के, इन्हें आप क्या समझ सका। हाँ, अक्षय ऊर्जा में वो सारी ऊर्जा सम्मिलित हुए हैं जो प्रदूषण कारक नहीं हुए हैं या जिनको पुनर्भरण होते रहे हैं। यानी आपना जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक स्रोत है, बी के जरिए आप ऊर्जा पैदा कर सका हाँ, जिन्हें आप अक्षय ऊर्जा कहा। और बीने अपना घरेलू उपयोग में, व्यवसायिक उपयोग में, अपना खेती बाड़ी का उपयोग में लियो जा सके है, जिसे आपनी जो बाकी की ऊर्जा है बी को संरक्षण किया जा सके है, बचत की जा सके है। और खास करके जो आपनी आर्थिक स्थिति है, यानी जो आमदनी है बी को खर्चों भी कम हो जाए, तो आपनी अगर खर्चों कम होगो, बचत हो जाएगी, तो आपनी आर्थिक स्थिति वैसे ही मजबूत हो जाएगी। इसलिए ही आज की चौपाल में आप चर्चा करेंगे अक्षय ऊर्जा का बारे में। और चर्चा करवा के लिए पधारा है अनिल ढाका साहब, जो कि प्रबंध निर्देशक हैं अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में। ढाका साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद। जी हाँ कि आज आप चर्चा करने वाला है अक्षय ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले आपसे आई पूछा कि भाई अक्षय ऊर्जा है कि इन्हें क्या आप आसान शब्दों में समझ सका। अक्षय ऊर्जा शब्द में ही इसका मतलब निहित है। अक्षय मतलब जो क्षय ना हो सके जी। तो ऐसी कोई भी ऊर्जा जो जिसका नवीकरण हो सके, रिन्यूएबल हो पाए जो। तो ये नॉन कन्वेंशनल वर्ड जो है, कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे थर्मल और ये सब एनर्जी आती है। इसके अलावा जितनी भी अक्षय ऊर्जा में राजस्थान की बात की जाए तो मेनली अपनी सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोमास जो आजकल धीरे धीरे राइज कर रहा है, उसके अलावा जियो थर्मल होती है, टाइडल ऊर्जा होती है। ये सब अक्षय ऊर्जा की डेफिनेशन में आती है। ऐसी ऊर्जा जो हमें निरंतर मिलती रहती है और जिसका क्षय नहीं होता है, प्रकृति से हमें इसकी देन मिलती है। इस को हमें अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना है कि मतलब प्रकृति प्रदत्त है आपनी जितनी भी ऊर्जा वा, बिना आप अक्षय ऊर्जा कह सका, और जो प्रदूषण नहीं फैलावे है, जो आपने लिए लाभकारी हो सके है। तो जो अक्षय ऊर्जा है वो आपने लिए क्या महत्वपूर्ण हो सके है। आजकल के दिनों में थे देखने ला रहे हो कि अखबार में, मीडिया में चारों तरफ एक ही डिस्कशन चलना रही है कि आखिर कोयले की जो कमी है, कमी की वजह हूँ लगातार सरकार पर बोझ, लोड शेडिंग, ये सब की समस्या जी हमें झेलन ला रहे हैं। क्योंकि जियाँ जियाँ मॉडर्नाइजेशन होने ला रही सोसाइटी को, बियाँ बियाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जाने ला रही है। तो इन पाटन को दो ही तरीकों है, या तो हम ये जो पुराना सोर्सेज है बांग अंदर चलता रहा, तो भी मैं यूजुअली मैं भी पर थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंट हाँ। तो थर्मल एनर्जी में डिपेंडेंसी में कोल के साथ बहुत प्रदूषण की चीज़ें जो कि रोज़ सामान्य चर्चा अपनी हुआ है, भी हिसाबों बिंग ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे माने ख़त्म करनी पड़ेगी। तो बिना ख़त्म करने खातर अब थे नई चीज़ की वेगी अक्षय ऊर्जा ही होगी। और अक्षय ऊर्जा ही नवीन एक प्रकार की चेंज है जो हमें धीरे धीरे माना अपने ढालना पड़ेगा। तो अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, राजस्थान तो बिया भी सोलर एनर्जी खातर फेमस है। हमारी लोकेशन जो की है, जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान को पार्ट है, वो तो अपना आप में एक वरदान है कि अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा ने बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सका। तो इनकी महत्वपूर्ण होने के वो बहुत बड़ो कारण प्रदूषण रहित होना और कोयला पर जो की हमारी डिपेंडेंसी है, क्योंकि बहुत सारो कोयलो आजकल पड़ा कि आयात करना पड़ा अपन। तो आयात करने पर 4 गुणों महंगो कोयलो अपन ने मिलाना पड़ना रहे, तो सरकार पर एक प्रकार को बोझ भी है वो। तो आ सब ने करता हुआ धीरे धीरे माने जो कि अक्षय ऊर्जा है बिना मेन इंपॉर्टेंट रोल लेना ही पड़ेगा। और पुराना कन्वेंशनल मेथड ने छोड़ के आपन ने नया रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज है वहाँ पर आपने धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। आई वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है।
जी, तो अक्षय ऊर्जा तो आपने है ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि आपने राजस्थान प्रदेश की अगर आप बात करें तो जी आप बताएं कि आपनी जो स्थिति है भी में आपने पास सौर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में हो सके भी को जी। उपयोग आपा कर सका, क्योंकि गर्म प्रदेश में आपा है तो आपने पास आ ऊर्जा है और बी को अगर अपन सही तरीके से उपयोग करा तो अक्षय ऊर्जा ने बढ़ावो भी दे सका। जैसा कि जब राजस्थान की बात आवे है तो विशेष महत्व सिर्फ गर्मी के कारण ही है कि यहाँ का मौसम ऐसो है या कोई और भी वजह है कि अक्षय ऊर्जा आपने प्रदेश के संदर्भ में आगे बढ़ सके है? राजस्थान की जब बात आवे तो भी मैं दो बहुत बड़ा चीज़ें हैं जो कि माने एक अक्षय ऊर्जा के अंदर मेन बनाया जाए जो का प्रोडक्शन मारो जो को है बा कैपेसिटी जो की है भी मैं राजस्थान मेनली डिपेंडेंट है सौर ऊर्जा पर, और कुछ हद तक मारा है पवन ऊर्जा को भी योगदान है जैसलमेर साइड में, कुछ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा साइड में भी। तो जो को ईश्वर की तरफ वो वरदान मान लो आज के दिन के हिसाब में, तो वो है कि करीब करीब 325 सोलर डेज बोले इनमें जब भी कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करे आपने हटे या मैं प्रोडक्शन की बात करा तो दो फैक्टर आवे। एक CUF करके टेक्निकल वर्ड है कि सूरज की विकिरण शक्ति कितनी है, तो विकिरण शक्ति मारा 24-25% तक है, तो 24-25% हूँ जितनी विकिरण की एनर्जी वेगी जितनी मारा प्रोडक्शन वेगी। तो ई वास्ते वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर में आ सब चीज़ा आ सब जिला के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान होने लगे एकदम हो। अपन दूसरी बड़ी चीज़ जो कि अपन सहायता करे राजस्थान में बा जो कि चारू जिला का जगह मैं नाम लिया बांग अंदर अनुपजाऊ जमीन लाखों हेक्टेयर से मार करने, तो बाकी सब राज्य हूँ अपने राज्य के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वजह में सौर ऊर्जा के अंदर मारो आज प्रोडक्शन जो है और इवन अक्षय ऊर्जा में मिला के भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और बाहर का इन्वेस्टर्स राजस्थान की तरफ जिया आकर्षित होने ला रहे हैं बिंगो बहुत बड़ो कारण एक तो सोलर डेज बिंगी इंटेंसिटी और हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो वो आप जो बन दे पाने ला रहे हैं वो अपना अपने राजस्थान में क्षेत्र में सिरमौर बनावे। जी, तो उत्पादन क्षमता अपना राजस्थान की सबसे ज़्यादा आपा मान सका है क्योंकि आपने पास जगह भी है और आपने पास ऊर्जा भी है, तो भी को उपयोग आपा कर सका। जैसे कि आपने राजस्थान में बहुत सारा किसान भाई बहन भी हैं जो कि खेती बाड़ी पे काम कर रहे हैं या और भी बहुत सारा व्यवसाय चले हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजना आई है जो अक्षय ऊर्जा ने भी बढ़ावो देवे है और आपने किसान भाइयों की स्थिति ने भी मजबूत कर सके हैं? किसाना की बात करा तो एक PM कुसुम योजना बिंगा 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, B और C जी। ए बेसिकली किसाना ने केंद्रित स्कीम्स बनाई गई जकमु कुसुम कंपोनेंट A मारो निगम जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा वो संचालित करे, B और C हॉर्टिकल्चर और डिस्कॉम्स मेंटेन करे। तो A की अगर थे बात करो तो स्कीम यह है कि 0.5 मेगावाट हूँ लेकिन 2 मेगावाट तक वो प्रोडक्शन किसाना ने अलाउड है और इनकी सारी की सारी ऊर्जा डिस्कॉम परचेज करे। तो इनके अंदर मारो जो है बहुत ज़्यादा दबाव है क्योंकि वो आय अर्जित करने को किसाना खातर एक बहुत बड़ो माध्यम है। तो इनमें करीब करीब 1 मेगावाट पर 17 लाख यूनिट साल भर की प्रोडक्शन हुए। तो अगर कोई किसान जगह कने 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर ज़मीन की उपलब्धता है और वो आज स्कीम लगाना चाहे तो भी खातर में फेज़ 1 एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जो करीब 750 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी में दे रखी है। भी मैं पिछले 2-1 महीनाओं में किसाना ने इकट्ठा करके बना और जागरूक करके कोशिश करना रहे हैं कि जितना हो सके वह किसान भाई इनको फ़ायदा ले पाए, क्योंकि इनमें जो टैरिफ जो रेट डिसाइड करोगे हो वो करीब 3 रुपया 14 पैसा पर यूनिट डिसाइड करोगे हो जी। तो वो एक अच्छो रेट मानो जाए क्योंकि आजकल जितो भी रेट्स आए वह करीब 2 रुपया 2.25 रुपये के आसपास आए। तो 3.25 रुपया में एक अच्छी स्कीम ही जो कि अभी भी चल लग रही है बिंगी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो कि डेट्स वगैरह वह पहले निकल चुकी है, बट अभी जो को भारत सरकार 30 जून तक वह भी फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरी कर ले और प्लांट की जो कि डेट है 31 दिसंबर तक लगा दे तो बिंग प्रयास में मैं लोग पूरा मेन जिला जिया मैं थाना 4 जिला बोलिया वहाँ में हमारी RRC की टीम इंडस्ट्रीज़ का लोग अब तक की लोकल प्रशासन और बैंकिंग, क्योंकि भी मैं करीब 70% के आसपास तो मैं लोग बैंक ने मनान खतर तैयार हो गया कि ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि भी माँ समस्या ही की तरीके हुई ना आगे लियो जाएगा।
तो 30% किसान की तरफ हूँ, 70% बैंकां की तरफ हूँ। तो बाकी समस्या ना मैं सुनो मांगो सारा स्टेक होल्डर्स में बैठाया सागे और करीब 15-20 मीटिंग्स में लोग ई महीना में करी है, क्योंकि इनको क्लोजिंग टाइम आना रहे बिंग बाद में मैं ख़त्म होने पर फेज़ 2 शुरू करांगा। तो थारा ही माध्यम चैनल के माध्यम हूँ मैं किसान भैया ने अपील भी करना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे इनको स्कीम को फ़ायदा उठाया जाए ताकि कामयाब हो सके। एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा टैरिफ के ऊपर सरकार लॉन्च कर रखी है। जी हाँ, कि ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इमें जी हाँ आप बोल रहे हो कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, योजना को लाभ उठाए। तो किसान भाई इसे जुड़ किया सके हैं। अभी तो फेज़ 1 चल रहा है कि 30 जून तक आप आवेदन कर सका। तो आपने आवेदन कठे करने हुए किया करना है और कौन सा लोग ई के लिए पात्रता रखे हैं, कि मतलब कौन सा किसान भाई की कितनी की ज़मीन है वो ही आ सके हैं या कोई थोड़ी बहुत ज़मीन वाला भी आ सके हैं? नहीं, मैं पात्रता तो किसान होना ही और अपने करना जमीन होना ही पात्रता बहुत है। इनमें बेसिकली मेन कारण और तरीको और रखे हुए क्योंकि जटे पावर जनरेशन होने लग रही है कि करने 11 केवी या 33 केवी की कोई ना कोई जीएसएस स्टेशन होना चाहिए ताकि बार बिजली ली जा सके। तो 5 किलोमीटर को एक दायरो बना के मैं डिस्कॉम के सहायता हूँ। मैं लोग भी तरीके का जीएसएस बताया कि अंग आसपास का किसान जी का है और डिस्कॉम्स का बहुत सारा जीएसएस स्टेशन है, तो वह सारा पात्र है। अब रही बात कितनी ज़मीन होनी चाहिए और है, तो मैं करीब मोटा अंदाजा हूँ 1 मेगावाट पर 2-3 हेक्टेयर ज़मीन, करीब 12-15 बीघा ज़मीन राजस्थान के हिसाब में बिंग की ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा संसाधन किसान ने खुद का चाहिए बिंग के प्रति भी मैं लोग आजकल प्रयास करना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ भी एनर्जी मिनिस्टर सेंटर में एक लेटर लिखाया गया कि 30% जो कॉम्पोनेंट किसाना कन बचे है, क्योंकि किसान कन कोलेट्रल या इन्वेस्टमेंट तो है को नहीं, तो वो 30% ने मैं किया कवर करा। तो भी मैं आर के सिंह साहब का लेटर लिखो मुख्यमंत्री जी, इवन एनर्जी मिनिस्टर मारा बा ने पत्राचार करो वहाँ आगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी बात करना रहे वे लोग कि एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर संबंधित किसानों संबंधित स्कीम है, तो वो 30% का कॉम्पोनेंट ने जितो कम कर सका मैं लोग बितो कम करके ताकि किसान भाई मैक्सिमम इस स्कीम में आ सके और इनको फ़ायदा उठा पाए। प्लस बैंकों से अगर बंगी मुलाकात करवानी, इंडस्ट्रीज संबंध कोई बंग काम है, डिस्कॉम बंगी जकी परेशानी है वह दूर करने खातर में लोग काफ़ी अथक प्रयास करे हमें 2 महीना में बिंगा रिजल्ट में लोग करीब महीने भर के अंदर करीब 30-40 किसान 50 किसान और जुड़ जाएंगे हमें और जुड़ जाएंगे। तो बिंगो प्रयास में लोग निरंतर करना रहे चल रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपनी आँख कुसुम योजना से जुड़ सके हैं। भाई जिया कि आपने राजस्थान में जलवायु परिवर्तन होते रहे है, कभी पानी आवे है कभी नहीं आवे है, तो ऐसे में जो आपने कुसुम योजना है इसके जरिए अगर आप सोलर प्लांट लगावा हाँ तो आपनी जो बनेड़ी बिजली है वो आप सरकारों भेज सका हाँ, जिसे आपने आमदनी भी होवे। भाई अगर आप खेती बाड़ी पे डिपेंडेंसी रखा हाँ तो कई बार खेती अच्छी होवे या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण भी में खराबी भी हो जाए, तो भाई अपना किसान भाई ज़्यादा इससे जुड़ सके है और अपनी जो बिजली उत्पादन हुई है बीने अपनी सरकार ने बेचकर बी से अपनी आजीविका कमा सके है। तो भाई फायदा की ही बात है, सारा किसान भाई जुड़ सके जिनके पास जमीन पड़ेड़ी है जो किसानी में नहीं काम में आ रही है, जो एक्स्ट्रा है अपना बी में काम आपन ले सका हाँ। एक आवे है कि जी हाँ कि जमीन में आप सोलर प्लांट लगाए हुए, एक हुआ है रूफ टॉप सोलर प्लांट, तो आगे है और ई की उपयोगिता क्या हो सके है? रूफ टॉप की स्कीम आजकल मैं चारों तरफ देख ला रहे हर आदमी रूफ टॉप्स की ग्रामीण ही नहीं आप शहरी लोग भी जानो चाहिए। बेसिकली बिंगो सारो बड़ो कारण है कि अपनी बिजली खपत और अपनो बिजली को बिल लगातार बढ़ना रहे, तो चिंतित था एसी घर में होना और बहुत कॉमन सी चीज़ें होगी जो पहले इतनी रिक्वायरमेंट को नहीं होती। तो इन अंदर जो स्कीम आई गई तो भी मैं आप एक एग्जाम्पल लें तो 5 किलोवाट की एक कैपेसिटी शी है जो एक नॉर्मल 4-5 लोगों का परिवार खातर काफ़ी है। तो 20 स्कीम के अंदर गवर्नमेंट 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी और बिंग ऊपर 20% सब्सिडी को प्रावधान सेंटर की MNRE एक हमारा मंत्रालय जो है सेंटर को बिंग थ्रू आ सब्सिडी को प्रोविजन है। तो बिंग अंदर कोई भी इंटरेस्टेड आदमी जो को भी गांव में हो शहर में हो वो एप्लीकेशन कर तो मार्कर पोर्टल पर हमारा आपका डेजिग्नेटेड वेंडर्स होता कि कौन लगा, हर आदमी कौन लगा सके, हर आदमी कौन लगा तो बट डेजिग्नेटेड वेंडर होता बे बिन लगाता बिंगो जो को भी कॉस्ट फैक्टर तो भी मज की सब्सिडी को कॉम्पोनेंट हो तो वो में बिन देता। तो अगर आप 5 किलोवाट के हिसाब में भी विचार करा तो करीब 2.25 लाख के आसपास को खर्चो बिंगो लगता हो। इनमें आप अगर सब्सिडी की बात करा तो करीब 70-80 हज़ार के आसपास कवर हो जाए, तो 1.5 लाख के आसपास में थार करा
इतो बड़ो प्लांट थारी छत पर लग सके। जेकी जमीन थार अवेलेबल है, जेकी छत को स्पेस भी लाग सके। अब आप बात करी जाए कि 1.5 लाख एक साल इकट्ठा 2 लाख या 1.5 लाख खर्च क्यों करा जाए, तो ये मैं प्रोडक्शन की 5 किलोवाट के हिसाब से बात करता हूँ तो करीब करीब 600 यूनिट के आसपास प्रोडक्शन हुए। तो 3-4 साल मैक्सिमम इंगो पीरियड हुए जकम थाना बा कॉस्ट जकी शुरू में निकल लगाई जाए। है बा निकल जाए। फिर इंग भी अगर एज की बात करा भी प्लांट की बात करा तो बा करीब करीब 25 साल को बिंगो पीपीए एग्रीमेंट्स वगैरह वड़ा हुआ है, तो 25 साल तक भी मेंटेन रख पाऊंगा। 4-5 साल 3-4 साल के अंदर में बिंगी वैल्यू भी निकाल लेंगा। तो बा अपने आप में बिल के मामले में तो हो ही गयो। फिर कटन कटे राष्ट्र के प्रति थे थारी कुछ दायित्व है भी मैं थे एक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, भी में थे थर्मल प्लांट्स पर डिपेंडेंसी कम करनी है। तो बिम में भी थारो जो कोई योगदान है तो वो बहुत बड़ो योगदान है और आज स्कीम बहुत कामयाब है। राजस्थान में तो बहुत कामयाब है, चारों तरफ से देखो कि हर आदमी रूफ टॉप लगाने ला रहे हैं। तो मेरा मारो वही है भी मैं बेसिकली थोड़ा सो जागरूकता को एक संदेश भी देना चाहूँ, क्योंकि आन दिनों में मार्कने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई। तो पोर्टल को सहारो लियो जाए, कौन डेजिग्नेटेड वेंडर है कौन को नहीं भी जालसाजियों बचो जाए। कुछ एक शिकायत मना आदि नाम मिली तो हमारा सिस्टम हमारो पोर्टल हमारी साइट के थ्रू या हमारा ऑफिसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके ही आगे बढ़ो जाए। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा हर आदमी जो को सुनंदा रही चौपाल ने। जी जी, तो आपना दर्शकों ने आ भी बता दिया कि भाई जो आपनो पोर्टल बनेड़ो है बठे ही सूचना जो भी मिल रही है बी के साथ ही आपने आगे जाना चाहिए। अगर आप सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो वहाँ जो भी वेंडर आपने लिखेड़ा है या जो आपने दे सके हैं बी से ही संपर्क करा, क्योंकि धोखाधड़ी भी हो सके। भाई बड़ी रकम को मामलो है, काम सही तरीका होना चाहिए। और जे कि ढाका साहब ने बताया कि भाई 4-5 साल में जो भी आपने खर्चों कियो है वो आपनो निकल सके है, क्योंकि आप ऊर्जा की बचत कर लेवा, आपनो की बिजली को बिल कम हो सके है तो बिया आपने बचत हो सके और 25-30 साल तक आज सीधो सीधो चले हैं और बी में ज़्यादा आपने कोई देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों आपनो ज़्यादा खर्चों भी नहीं होवे। तो आपने लिए फ़ायदेमंद सिद्ध है कि अगर आप किसानी खेती कर रहे हैं तो भी लगा सका और घरेलू उपयोग के लिए भी लगा सका। एक प्रश्न आवे है कि जी आपने सब्सिडी की बात की, तो घरेलू उपयोग के लिए अगर कोई लगाना चाहे या कोई अपना व्यावसायिक उपयोग के लिए यानी सिंचाई विचाई के लिए लगाना खेती के लिए, तो बी में कोई फर्क आवे है अनुदान में? पीएम कुसुम कंपोनेंट के अंदर मैं थाना जो को बी और सी कंपोनेंट बताओ वो किसाना खातर सरकार को स्कीम ही। राजस्थान सरकार हालांकि 2008-9 वो पंप सेट डीजल पर यूजुअली आप देखा कि खेती बाड़ी में डीजल पंप सेट इस्तेमाल हुआ है जिसको पोल्यूशन को बहुत बड़ो सोर्स हो, प्लस डीजल की डिपेंडेंसी और डीजल को इंपोर्ट बिल आप जो को भरना रहा लगातार। तो बी सेगमेंट तो और सी सेगमेंट में वही अंतर हो कि एक ग्रिड पर एक ऑफ ग्रिड में, तो बी सेगमेंट के अंदर काफ़ी हद तक सब्सिडी सरकार दे। भी मैं पंप सेट लगाने खातर करीब करीब 10 किलो हॉर्स पावर तक का पंप जगह है अलाउड है, 7.5 तक की सब्सिडी अवेलेबल है। भी मैं सरकार की स्कीम और बेहतर है भी में, और भी मैं किसानों को रुझान भी बहुत ज़बरदस्त है। भी करीब 40,000 के आसपास पंप पहले लगा चुके हैं, 25,000 पंप और में लगा ला रहे। तो बिंग अंदर सब्सिडी को कंपोनेंट देखा तो 30% सेंटर 30% स्टेट, तो करीब करीब 60% सब्सिडी सरकार दे और बाकी बचे 30-40% के अंदर करीब करीब 30% को ऋण मिल जाए। तो किसान खातर 10% लगा के आपको पंप सेट को करीब करीब पूरा खर्चो वो फ्री हो जाए बांगो अभी सोलर एनर्जी के थ्रू आपको पंप सेट लगा ले। बी और सी में डिफरेंस वो ये है कि वो ग्रिड पर हुए कनेक्टेड हुए कनेक्टेड को नहीं बनी। बाद स्कीम की बहुत अच्छो रिस्पांस हमेशा मिलो है और जितना भी स्कीम लॉन्च करी है सरकार जितनी कैपेसिटी दी है वो करीब करीब पूरा इस्तेमाल हो चुके हैं। तो वो बहुत कामयाब है। रूफ टॉप भी काफ़ी कामयाब स्कीम है। लोग जागरूक हैं सब चीज़ों के प्रति, लोग जागरूक हैं, शहरी में भी जागरूक हैं और ग्रामीण में भी जागरूक हैं कि आप घरेलू उपयोग में भी इको उपयोग कर रहे हैं और अपना व्यवसायिक यानी कृषि संसाधनों में भी इको उपयोग कर रहे हैं। कोई भी आपने पंप सेट भी लगाना हो तो आप सोलर एनर्जी के जरिए आप बिको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आज बात आवे है ऊर्जा दक्षता नापवा की, जहाँ कि अपना कोई भी घरेलू उपकरण खरीदा हाँ या अपना व्यावसायिक उपकरण खरीदा हाँ तो भी की दक्षता जांच लेनी चाहिए कि भाई कितना स्टार को है। तो ये दक्षता के है, इसे आप किया अपनी ऊर्जा ने संरक्षित कर सका या बचत कर सका, ऐसा उपकरण खरीदो। दक्षता ने अपन समझनो है तो ऊर्जा के विषय में दो चीज, एक तो प्रोडक्शन होगा जो उत्पादन की बात करिए, एक हो गयो बचानो भी। तो ओवरऑल दोनों कॉन्सेप्ट एक ही सिक्का का दो पहलू है। बचाओगा तो भी काम आनी है, प्रोडक्शन करोगा तब भी काम आनी है। एनर्जी एफिशिएंसी जो इंग्लिश टर्म है इनमें एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेंटर में एक है जिसका कि मैं लोग स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी की तरह काम करा और मैं मैसेज फैलावा पूरे समाज के अंदर कि
की तरीक़ों में लोग ज़्यादा ऊर्जा ने बचावा। ऊर्जा बचाने कोई में कॉन्सेप्ट है कि थारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वो कम ना होते हुए ऊर्जा को बचाव कर ऊर्जा जाए। की बचत हो जाए। तो बिन ल्याण खातर बहुत सारा माध्यम है। मैं बहुत सारी सेमिनार्स करा और करा। नॉर्मली अगर समझना चाहवा तो आजकल स्टार रेटिंग्स आप 20 स्टार रेटिंग्स का भी AC परचेज कर जा, गीज़र परचेज कर जा तो 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग देखो। रेटिंग आखिर है कि रेटिंग को ही मतलब है कि सेम प्रकार को गीज़र बीती ही इस्तेमाल करके मतलब पानी बीतो ही गर्म करा बट एनर्जी की इस्तेमाल कम होगा, बिल कम आएगा। मेन मोटी बात आई है, बिल कम आएगा, एनर्जी कम यूज़ होगी, बीती डिपेंडेंसी अपनी कम होगी। तो इनमें वो भी बहुत अच्छा माध्यम है कि धीरे धीरे हालांकि जागरूकता स्कूलों के थ्रू और आजकल का बच्चा जागरूक भी है बट माना आज चीज़ हर जगह फैलाने की आवश्यकता है कि AC का दुरुपयोग करना, अगर रूम में ना हो तो भी AC ऑन कर, लाइटां छोड़नी और छोड़नी, इन तरीके का छोटा छोटा स्टेप्स जगह है वह जितनी यूनिट बचाए बा एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ग्रिड में मिले और बा खटन खटा और इस्तेमाल हो। तो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी प्रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है जगह मानव फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं जगह अभी थोड़ा दिन पहले प्रधानमंत्री ग्लासगो गया तो बैठे वहाँ कुछ आपकी तरफ हूँ डिक्लेरेशंस कराया तो वहाँ डिक्लेरेशन ने पूरी दुनिया देखा कि मैं बन फॉलो कर पाया कौन पर 500 गीगावाट प्रोडक्शन की हमारी की यात्रा है। तो भी यात्रा के अंदर राजस्थान को बहुत बड़ा रोल है, 20-25% के आसपास आप रोल प्ले करांगा। तो बांगी ही 2070 तक बाकी है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करांगा, मतलब कार्बन एमिशन वह कौन ही नहीं, दोनों ने बैलेंस कर देंगे मैं लोग। तो अक्षय ऊर्जा को वो रोल अपन धीरे धीरे लगातार बढ़ाना है और आपने देश खातर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी प्रकृति के प्रति बहुत जिम्मेदारी है, पर्यावरण अनुकूलता के लिए भी है, संबंधित है सारी चीजें जी। तो जब आपने बात करा कि अक्षय ऊर्जा ने आपने बढ़ावो देना चाहिए तो कई बार जैसे कि आपने कुसुम योजना की बात की तो ऐसी बहुत सारी कठिनाई भी में आवे हैं, चुनौतियां भी आवे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े या भी को अनुपालन करने में कोई परेशानी आए। तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां आ सके हैं इका उपयोग में? कुसुम PM कुसुम में जी हाँ मैं थाने कंपोनेंट ए की जी समस्या बताई भी मैं किसाना भाइयों जी दिक्कत आने ला रही बा ही कि वो 30% को जो कंपोनेंट बैंक ऋण कौन दिया तो बा कोलेटरल अमाउंट खटों ले गया बा अपने आप में काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाए। तो बी अमाउंट खातर मैं बहुत सारा किसान जी मैं करीब 650 किसान जोड़ा पहली फेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करे, बड़े उत्साह हो। लेकिन अब वो 30% को कंपोनेंट भी 1 मेगावाट पर काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाए, करोड़ रुपये के आसपास हो जाए। तो अब करोड़ रुपया एक किसान करने लाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो एक है सेक्टर जगह में बहुत प्रयास करना रहे हमें लोग। दूसरों बांग ऊपर जो ब्याज को अगर थन लोन मिल भी गयो तो जो ब्याज की मार रहेगी बा भी एक काफ़ी बड़ो कंपोनेंट है जो बिना हर बार देना पड़ेगा। तो भी मैं भी मैं लोग मुख्यमंत्री की एक लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है बिंग अंदर में इंडस्ट्रीज से हमारी चर्चा चल लग रही है कि भी मैं इंटरेस्ट सब्सिडी को कंपोनेंट भी बिंग है बाहर ने कम कर दे। इन तरीके का प्रयास है जगह में लोग धीरे धीरे लान ला रहे हैं ताकि समस्या जी आन ला रही भी हम मन खत्म भी कर पाओ हम लोग जी। और जी कि आप नवीनीकरण ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो आपने पर्यावरण तो अनुकूल है ही और साथ रोजगार सृजन में भी आपनो सहयोग कर रही है और स्थायी स्रोत हैं आपने पास। तो ये और क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं? तो कीमता की जो स्थिरता है वो कहीं अक्षय ऊर्जा को उपयोग करवा से बची रह सके हैं, कम रह सके हैं कीमता मतलब जी कि अपना सार्वजनिक स्वास्थ्य ने भी बढ़ावा दे हुए, पर्यावरण के अनुकूल हो गई है, रोजगार भी सृजन हो रहे हैं। तो और क्या महत्व हो सके आपने अक्षय ऊर्जा का? इनमें सारू बड़ी चीज जो कि ही लोकल लेवल पर जो रोजगार आप सृजन कर पावा। हाँ। तो वो क्योंकि ए सब प्लांट कटन कटा जाके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का अंदरूनी इलाका में लागन ला रहे तो बठे जी तरीका को इन्वेस्टमेंट होने ला रहे करीब 8 लाख करोड़ के आसपास को इन्वेस्टमेंट पिछली बार राजस्थान इन्वेस्ट के अंदर लोग हमारे साथ प्रॉमिस करी और वो अलग अलग फेजेस में चलना रहे। ई प्रकार को जब इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में जब आन ला रहे तो रोजगार भी वो सृजन भी हुआ प्लस आजकल सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन खातर भी कई यूनिट्स लागन ला रही है। तो जठत जिया प्रोडक्शन की बात उठेगी भी हम लोगों को रोजगार बिंगो रॉ मटेरियल बिंग आवश्यकता होगी तो वो अपना आप में एक बहुत बड़ो पुश है जो भी वेस्टर्न राजस्थान जठे की कोई और रोजगार को सिवाय पर्यटन गए कोई और साधन को नहीं हो तो बहुत बड़ो संबल मिला को भी क्षेत्र ने और लोगों की जो लाइफ स्टाइल है कोई बंगी लाइवलीहुड है भी मैं काफ़ी बड़ो जंप बदलाव दिखाने मिला। तो
तो भाई अक्षय ऊर्जा तो अपने काम की ही चीज़ है और इको उपयोग आपने करना चाहिए, यानी उत्पादन में भी आप सहयोग कर सका, सिर्फ उपयोग की ही बात नहीं है, जो अपना ऊर्जा का संसाधन है की बचत भी करा। तो अक्षय ऊर्जा ने आपने बढ़ावो देने और किया आप ऐसी योजनाओं से जुड़ चुका। हाँ, ई की सारी जानकारी आज आपने मिली है और ढाका साहब थे आया अपनी चौपाल में और इतनी चोखी जानकारी आपने दर्शका ने दी, बी के लिए मैं थे धन्यवाद देना चाहूँ। और अब मैं चला हाँ और फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।